मिथुन राशि वाले दोस्तों, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ समय से आपकी किस्मत बस चमकने ही वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर कोई ना कोई अड़ंगा लग गया? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी बड़ी सफलता के बहुत करीब पहुंचकर बार बार पीछे धकेले जा रहे हैं? अगर हां, तो ठहरिए, क्योंकि 2 अप्रैल की तारीख आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और असरदार बदलाव लेकर आ रही है। ब्रह्मांड का सबसे ऊर्जावान ग्रह, ग्रहों का सेनापति मंगल अपनी चाल बदलने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को लाल और उग्र ग्रह माना जाता है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा है, हमारा जोश जनून है, अदम्य साहस है, और हमारे अंदर जीवन की हर चुनौती से लड़ने का जज्बा है। यह वो आग है जो अगर सही दिशा में लगे तो सफलता का इंजन बहुत तेजी से चलाती है, और अगर गलत दिशा में लग जाए तो सब कुछ भस्म कर देती है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। मिथुन राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ से तो आपको एक बहुत बड़ी महाराहत मिलेगी, जिसकी आप पिछले लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपके कर्म क्षेत्र में एक नई और बड़ी चुनौती भी सामने आ सकती है। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते समझ लिया तो आप खुद को बचा लेंगे। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको यही बताऊंगा कि 2 अप्रैल से 11 मई तक आपको कहाँ बड़ी जीत मिलेगी और कहाँ आपको बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपकी राशि के लिए मंगल एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आपके छठे भाव यानी संघर्ष और शत्रु का स्वामी है, और साथ ही यह आपके एकादश भाव लाभ स्थान के स्वामी भी है। सीधे शब्दों में कहें तो जीवन में कड़े संघर्ष के बाद मिलने वाला लाभ पूरी तरह से मंगल के ही हाथ में है। तो आए सबसे पहले बात करते हैं उस महाराहत की, जिसका आप पिछले कई महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पिछले काफी लंबे समय से आप मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान और थके हुए महसूस कर रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी आपकी राशि के नवम भाव भाग्य स्थान पर चल रहा भयंकर अंगारक योग। पापी ग्रह राहु और उग्र ग्रह मंगल की युति ने आपके भाग्य को मानो पूरी तरह से कैद कर लिया था। नवम भाव हमारे धर्म का, हमारी आस्था का और ईश्वरीय कृपा का भी भाव होता है। इस भाव पर राहु और मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारणवश पिछले कुछ समय से आपका ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी विश्वास डगमगाने लगा था। आपके मन में कई बार यह ख्याल जरूर आया होगा कि आप इतनी पूजा पाठ और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, फिर भी ईश्वर आपकी सुन क्यों नहीं रहे हैं। मन में एक गहरी निराशा और भगवान के प्रति एक शिकायत सी पैदा हो गई थी। लेकिन मिथुन राशि वाले दोस्तों, 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल कुंभ राशि से निकलकर मित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य स्थान पर बना यह कष्टकारी अंगारक योग हमेशा के लिए पूरी तरह से भंग हो जाएगा। इस योग के टूटते ही सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर की ऊर्जा और आपके विचारों में आएगा। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से जो आपका विश्वास डगमगा रहा था, वह एक बार फिर से पूरी आस्था और अटूट भक्ति के साथ लौट आएगा। आपको अपने अंदर एक सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होगी, और आपको यह एहसास होगा कि ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। अब तक आप जो भी काम कर रहे थे उसमें भाग्य का बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा था। ना चाहते हुए भी आप बार बार गलत फैसले ले रहे थे। पिता या गुरुजनों के साथ बेवजह के वैचारिक मतभेद हो रहे थे, लेकिन अब वह सारा बुरा दौर पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। आपकी बुद्धि पूरी तरह से सही दिशा में काम करेगी।
खर्चों में भी कमी आएगी, क्योंकि यहां से मंगल की व्यय वापर दृष्टि अनावश्यक खर्चों में भी वृद्धि कर रही थी। आपके जो भी काम पिछले कई महीनों से अटके पड़े थे वह भाग्य के सारे फिर से तेज गति से भागेंगे। अगर आप विदेश यात्रा, वीजा या उच्च शिक्षा के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, तो मंगल के इस राशि परिवर्तन से वह सारी अड़चने दूर हो जाएंगी। नवम भाव पर से नकारात्मक ऊर्जा का साया हटने से आप मानसिक रूप से बहुत हल्का और आजाद महसूस करेंगे। यह गोचर निश्चित रूप से आपके लिए भाग्य के बंद द्वार खोलने आ रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आता है। यहीं पर वो खजूर आता है जिस पर आप अटक सकते हैं। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि गोचर का यह दूसरा पहलू बहुत ही संवेदनशील है। 2 अप्रैल को भाग्य भाव से निकलकर मंगल देव सीधे आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे। दसम भाव हमारे कर्म का, हमारे कार्य क्षेत्र का, करियर का और समाज में हमारे मान सम्मान और रुतबे का भाव होता है। मिथुन राशि वालों के लिए यह घर आपके ऑफिस, आपके कार्यस्थल, आपके व्यापार और आपके बॉस का है। आपके इसी दसम भाव पर पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं। अब 2 अप्रैल से ऊर्जा और पराक्रम के प्रतीक मंगल देव भी वहीं आपके कर्म भाव में पहुंच रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि और मंगल की युति को द्वंद्व योग या एक बहुत ही विस्फोटक युति कहा जाता है। शनिदेव बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और परफेक्शन चाहते हैं, जबकि मंगल आग है, वह बहुत जल्दी परिणाम चाहता है और उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता है। जब आपके कर्म भाव में यह दोनों बिल्कुल विपरीत ऊर्जाएं आपस में टकराएंगी तो एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा होगी। 2 अप्रैल से 11 मई तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। आपके ऊपर काम का प्रेशर अचानक से बढ़ सकता है। आप हर काम को जल्दी निपटाना चाहेंगे, लेकिन शनिदेव उसमें बार बार देरी करवाएंगे। इससे आपके अंदर एक भयंकर झुंझलाहट और गुस्सा पैदा होगा। क्योंकि मंगल आपके छठे भाव यानी शत्रु भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में शनि के साथ बैठेंगे, तो इसलिए यह स्थिति आपके ऑफिस में आपके खिलाफ गुप्त राजनीति और छुपे हुए शत्रु पैदा कर सकती है। आपके अपने ही सहकर्मी, बॉस या सीनियर बेवजह आपके काम में कमियां निकाल सकते हैं। अगर आपने इस संवेदनशील समय में अपने गुस्से पर और अपनी जुबान पर काबू नहीं रखा तो आपकी नौकरी या व्यापार पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है। और दोस्तों, यह चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। 14 अप्रैल तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी आपके इसी दसम भाव पर संचार करेंगे। अब आप खुद सोचिए, सूर्य का असीम तेज और अहंकार, शनि की कठोरता और मंगल का असीम क्रोध, यह तीनों मिलकर 14 अप्रैल तक आपके करियर भाव को कितना ज़्यादा गर्म कर देंगे। इस समय ना केवल ऑफिस में बल्कि समाज में भी किसी से उलझने पर आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। सूर्य और मंगल की यह उग्र स्थिति पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी अचानक से कोई बड़ी चिंता पैदा कर सकती है। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, स्थिति बिल्कुल साफ है। किस्मत चमकाने के लिए मंगल कर्म भाव में आए हैं, लेकिन वह अपने साथ बहुत सारा संघर्ष भी लेकर आए हैं। इस लगभग 40 दिनों की अवधि में आपको कुछ विशेष सावधानियां हर हाल में बरतनी ही होगी। सबसे पहले तो ऑफिस में चल रही किसी भी तरह की राजनीति से खुद को बिल्कुल दूर कर लें। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देने की बजाय अपने काम को 100% ईमानदारी से करें। आपके बॉस अगर आपको कुछ गलत भी कह दे तो चुपचाप सुन लें और भूल कर भी बहस ना करें। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। 11 मई के बाद परिस्थितियां अपने आप आपके पक्ष में हो जाएंगी। वाहन चलाते समय भी आपको बेहद सावधानी बरतनी है, क्योंकि मंगल और शनि की युति दुर्घटनाओं का योग भी बनाती है। अपने पिता की सेहत का खास ख्याल रखें और उनसे किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से बचें। शनि और मंगल की इस विस्फोटक युति को शांत करने के लिए और इसका सकारात्मक लाभ उठाने के लिए आपको इस पूरे गोचर के दौरान प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान जी एकमात्र ऐसे देव हैं जो मंगल और शनि दोनों के
भयंकर क्रोध को शांत कर सकते हैं। अगर संभव हो तो हर मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें या कम से कम सुने इसे जरूर। मंगलवार के दिन लाल वस्तुएं जैसे गुड़ या लाल मसूर की दाल का दान करना भी आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। और सबसे बड़ा उपाय यही है कि इस पूरे समय में अपनी वाणी पर संयम रखें, अपना धैर्य ना खोएं और कम से कम बोले। मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह समय भाग्य का भरपूर साथ पाने का तो है, साथ में आपके कर्म क्षेत्र में यह आपकी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी लेगा। अगर आप अपने गुस्से और अपने अहंकार को अपने कार्यस्थल की दहलीज से बाहर रख कर काम करेंगे तो आप इस गोचर की हर चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर पाएंगे। उम्मीद है कि ग्रहों की यह सटीक और विस्तृत जानकारी आपको आने वाले समय की योजना बनाने में बहुत मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी मिथुन राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही सच्चे और सटीक राशिफल हमेशा मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।